करता था वो कहाँ चला गया? वो पंचायत राज पदाधिकारी हो गया, अभी एसडीओ हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो उसका कैडर वो है। और निम्न वर्गीय लिपिक से लिपिक तक उसका कैडर उतना है, वो नहीं पदाधिकारी बन सकता। लेकिन हमारे संत बाबू के मेहनत से चौकीदार का बलार को भी वो भी असंभव काम, वो आपका कैडर जो आपका जो है कैडर था चौकीदार से दफरा, लेकिन उसको भी वह संभव को संभव करके ऐसा आदेश निकल रहा है कि चौकीदार भी जो है निम्न वर्गीय लिपिक बन सकता है। और उसको भी चौकीदार हमारे भागलपुर के रहमतार पासवान ने कोर्ट में जा करके उसको भी खत्म कर दिया। तो ये चौकीदार की जो है हम लोगों के प्रति जो आप लोगों का जो कारनामा है, और हम लोग जो है इतना जो है परिश्रम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उसको भी आप लोग जो है वो कोर्ट में जाकर के खत्म करते जा रहे हैं। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है संगठन, आप लोग जो है संगठन में जो है आने से कतराते हैं, इसका बहुत बड़ा जो है परिणाम जो है भुगतना पड़ेगा। इसलिए कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि बिहार सरकार 11/11/2004 को जो आदेश निकाली थी 11,287 30/12/95 में जो आदेश हुआ था कि चौकीदार जो सेवानिवृत्त होंगे उनके आश्रित को एक बार अवकाश स्वरूप बहाल किया जाएगा। लेकिन हमारी राज्य सरकार ने, लालू यादव की सरकार ने इसको खत्म कर दिया। जब खत्म कर दिया तो हमारे सुपौल जिलाधिकारी ने इसको तुरंत लागू किया, इसको 2-3 जिला में प्रभावित किया और उसका वेतन जो है बंद हो गई। तो मैं आपको कहने के लिए आया हूँ साथियों कि आप लोग जो एमपी साथी हैं, इधर से नहीं खींचा जा सकता है, हम लोग इधर संबोधित कीजिए, इधर किसको कहें, इधर से कीजिए। तो हम लोगों ने जो है ये कहने के लिए आए हैं कि साथियों, आप लोगों की जो नौकरी है, जो भी अभी कार्यरत है, वो खतरे पर है, वो खतरे से बाहर नहीं है। जो हमारे साथी एफसी जो हैं, वो एफसी साथी ये समझिए कि आपको रोज फेसबुक पर दे रहा है कि 8,000 लगभग जो रिक्त पद है झारखंड में, उस पर जो है बहालियां शुरू हो गई है और हजारों लड़कियां लड़के दौड़ रहे हैं, दौड़ निकाल रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। और उसको हाईकोर्ट ने 6 दिसंबर तक फुलफिल करने को कहा। एक भी चौकीदार का जो है बेटा उसमें नहीं जा रहा, एक भी नहीं जा रहा है, वहाँ खत्म हो गई। हमारे अरुण जी ने बोला था एक भाई खत्म हो गया, दूसरे हो सकता है, कोई ठिकाना नहीं। तो वहाँ जो है झारखंड में और पूरे देश में ये समस्या है, झारखंड के जैसा सब जगह वैकेंसी निकाल के बहाली कर रहा है, लेकिन बिहार एक बचा हुआ। हमारे राम अवधेश बाबू ने बिहार चलाने के लिए हमारे संत बाबू को चुना, और संत भी हैं, नाम भी संत हैं और काम भी इनका है। साथियों, ये ईमानदारी पूर्वक अपने जो कंधे पर इनको भार दिया था, इन्होंने ईमानदारी पूर्वक जो है काम कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग सरकार के से जो है हर वक्त जो है हम लोग अपनी मांग को लेकर के साल में तो 2 बार निश्चित रूप से हम जो है गर्दनी बाग और गांधी मैदान जाते हैं, और उसका परिणाम है आप लोग सोचते हैं वे लोग तो ऐसे नेताजी वहाँ जो है लोग बुलाते हैं और कुछ होता नहीं है। अरे यार सुनो, क्या होता है, नहीं होता है। आज जो है झारखंड में बहालियां निकल गई, चली गई नौकरी। बिहार में 2006 में जो है ये नियमावली बनी थी, तो बिहार संपर्क नियमावली 2006 ये बनी थी, और उसमें सरकार ने आदेश किया था कि चौकीदार दफादारों की बहाली जब होगी तो एडवर्टाइज करके होगी, माने एडवर्टाइज माने विज्ञापन निकाल के होगी, वैकेंसी निकाल के होगी। लेकिन हमारे संत बाबू ने 8 ब्लॉक में 3.5 महीना
जो है संघर्ष पर धरना पर बैठे रहे, और उसका फल क्या हुआ कि नीतीश बाबू को उनको आना पड़ा और कहा कि हमने तो कानून तो बना दिया है लेकिन हम बहाली नहीं करेंगे। सोच लो एक ही बात है साथी कि जो आपका नौकरी अभी सुरक्षित है, अगर सरकार दे देगी, आदेश दे देगी तो आपका बहाली हो जाएगा, लेकिन झारखंड में चली गई कहाँ बहाल करेगा? आपको मधेपुरा में बहाल कर दिया, कहाँ चल दिया, कहाँ से बहाली होगी? आपको मोतिहारी में कर दिया, कहाँ से बहाली होगी? चले जाओगे। इसलिए एफटी साथी घर में नहीं बैठो, ये हम कहने के लिए आए हैं कि कुंभकर्ण के जैसा तुम घर में बैठ गए हो। तुमको जरूरी है, तुमको इसमें आना है। एफटी की बहाली बचा के हम लोग रखे हुए हैं तुम्हारे लिए, और जब भी लड़ाई हो रही है एफटी की बहाली की मांग हम लोग 1 नंबर में करते हैं। तो तुमको आना है तुम्हारे लिए, एफटी के लिए जो है हमारा जो समाज आज जो है हमारे साथ है, और हम घर में बैठे रहेंगे। समाज हमारे लिए जो है रोड पर है, गवर्नर को घेर रहा है, विधानसभा को घेर रहा है, और हम घर में बैठे हुए हैं। कैसा शर्म की बात, इतनी शर्म की बात है कि हम घर में बैठे। जो हमारे साथी आए हैं यहाँ, उन्हें मैं जो है साक्षी देना चाहता हूँ, वो मत है, वो जांबाज सिपाही है, और उन्हीं के जो भी आए हैं उन्हीं के बदौलत हम लोग लड़ाई जीत रहे हैं। और जो घर में हमारे साथी हैं, बात कर लीजिए वहाँ है, उनसे बात कर। साथियों, मैं कहने के आया हूँ आपको कि आप जो घर में बैठे हुए हो, आप जो है घर में मत बैठो, तुम्हारे लिए समाज कर रहा है। और जानते हो कि नीतीश बाबू को किसी से डर है तो वो पासवान और दुसाध से डर है, दुसाध से डर है, ब्राह्मण राजपूत और जो है किसी से डर नहीं है, अहीर से डर नहीं है। क्यों नहीं डर है? इसलिए कि चिराग पासवान ने उनको बता दिया, चिराग पासवान ने बता दिया कि जो है पासवान का औकात क्या है, तो वो कि पासवान से डर रहे हैं, और पासवान से डर रहे हैं। वो एक नंबर थे, वो 3 नंबर पर ला दिया 20 में। तो इसलिए ये डरते हैं तो केवल पासवान से। और आप समझ लो यार कि पासवान समाज तुम्हारे साथ है, इसका बहुत बड़ा जो है उन पर अति है, गहरा असर है। इसलिए हम लोगों को जो है घर में नहीं बैठना है। हमारे जो है घर में बैठे हुए इतनी तो बुरा करता। अरे देखो कहीं का तुम घर में बैठे हुए, तुम्हारे लिए समाज लड़ा हुआ। तो चूड़ी पहन करके वाला उदाहरण हम क्या देंगे? चूड़ी पहनने वाला भी नहीं अब चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि आप जो है सेना में महिलाएं हैं, आप जो है हेलीकॉप्टर चला रहे हैं, ट्रेन चला रही है। आपको जो है हर एक ऑफिस में देख लो, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कहाँ नहीं है? खदान में है। तो अब वो चलेगा उदाहरण। अब तो तुमको क्या कहें, जो यहाँ है मर्द है, तुम औरत हो, वो उदाहरण नहीं चलेगा। तुम जो है मर्द हो नहीं औरत हो, हिजरा हो करना। अरे बेवकूफ कहीं का हिजरापनी क्या दिखाना है तुमको? संगठन ने तुम्हारे बाप दादा ने शहीद हो गया लड़ते लड़ते, जेल में 2 महीने 4 महीने रहा, कितना जो है ठंडी में जो है ओला बरसात सब ठंडा का झेला, तब तुम उसका फायदा उठा रहे हो। अगर तुम्हारे बुजुर्ग बाप दादे नहीं उठाता, नहीं उतना झेलता, नहीं लड़ता, तुम आज जो है चौकीदार नहीं रहता। इसको तुम क्यों नहीं समझते हो? तुम अपने परिवार के लिए लड़ो, अपने भाई बहन माता पिता के लिए आओ। अगर माता पिता को नहीं तुम पहचानते हो, अपने भाई बहन को नहीं पहचानते हो, अपने बाल बच्चे के लिए नहीं पहचानते हो, तुम घर में बैठे हुए, तुम क्या हो? कुछ नहीं, न औरत हो न मर्द हो। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ जो हमारे साथी यहाँ हैं, जो 2-4 वर्ष में रिटायर करेंगे, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, बहुत आलस उनके पास भी है कि वो नहीं आते हैं। साथियों, आप भी 2-4 वर्ष में एक की तरह हो जाओगे। और चौकीदार को उतना औकात नहीं है, उतना अभी तक नहीं बनाया कि वह जो है अपने बाल बच्चे को अपने पैर पर खड़ा कर दिया, 20 लाख 50 लाख दे करके बिजनेस में खड़ा कर दिया। अगर तुम्हारी वेतन बंद हो जाएगी तो कल के दिन में फिर एफटी के 1-1 के पूर्व जैसा तुम्हारा हाल हो जाएगा। और तुम्हारा जो है आने वाला पीढ़ी कहेगा कि हमारे दादा ने लड़ा तब आप चौकीदार बने।
और आपने हमारे लिए क्या करके रखे। आपको गाली देगा आने वाला पीढ़ी, इसलिए गाली मत सुनो अपने पीढ़ियों से कम शर्म करो। और जो है इस संगठन को समझो कि हमारे माता हैं, भाई हैं, बहन है, इसको हमको देखना, अपने परिवार है, परिवार को देखो। अगर तुम नहीं देखते हो अपने परिवार को तो तुम जो है कैसे गाली सुनने वाले हो। तुमको तो जितना जो है लोग समाज जो है अपमानित करे, जितना अपशब्द बोले बहुत कम है, बहुत कम पड़ेगा जितना निंदा करेगा जो घर में बैठा हुआ चलता है। इसलिए साथियों, और टीआरएस के लोगों को भी मैं कह देना चाहता हूँ, टीआरएस वाले लोग जो घर में बैठे रहते हैं, कहते हैं तो हम बाहर हो गए, अब हमको क्या मतलब है। अरे बेवकूफ कहेगा, तुम जो है अपने नौकरी बचाओ। ये पूरा षड्यंत्र रचा हुआ है, पूरा जो है खिलाफ में जो है आपके कोर्ट गया हुआ है मामला। 70 को जो है आपको खिलाफ में केस है, और एक केस तो तुम जान रहे हो, देवपुरी पासवान, जो तुम्हारी नौकरी को खत्म कर दिया। वो आर्टिकल 14 और 16 टच करता है, सरकार ने निकाला चिट्ठी कोर्ट ने, तो आर्टिकल 14 और 16 माने 14 या 16 जो है वो टच करता है। माने ये जो है वो न्याय संगत नहीं है जो बहाली हो रही है, ये सब कह रहा है। तो सरकार जो है, जब हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने दिया था कि 1/1/90 के बाद जो रिटायर होगा उनको जो है आसिफ की बहाली होगी, सारे नियम को शिथिल करते हुए, लेकिन वही लालू यादव, वही राज्य की सरकार ने 11/11/2004 को कोर्ट के माध्यम से खत्म कर दिया। तो ये जो टीआरएस वाले निश्चिंत बैठे हुए हो, पूरा मजा से सोए हुए हो, वो सुनो, वो भी अपने नौकरी बचाने के लिए संगठन में आओ। ये अपना नौकरी बचाने के लिए, इसलिए कि तुम्हारे खिलाफ दुश्मन लगा हुआ है। हम